एपटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेत्री महुआ मोइत्रो ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कंगारू कोर्ट में जो कुछ हुआ वो बताना है कि अदानी को बचाने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर सकती है। महुआ मोइत्रो ने कहा, मैं 39 साल की हूं और मैं अगले 30 साल तक संसद के अंदर और बाहर आपके खिलाफ संघर्ष करूंगी। शुक्रवार को संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पास हो गया है और महुआ मोइत्रो को पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। संसद से बाहर निकलकर महुआ मोइत्रो ने संवाददाताओं से बात की और इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऐसा करके मेरा मुंह नहीं बंद करा सकती। जाते जाते उन्होंने मीडिया से कहा कि वो अगले लोकसभा चुनाव में भी खड़ी होंगी, लेकिन अब राजनीति में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि वो अब आगे क्या करेगी। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंचल कुमार ने बीबीसी को बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ सकती है या नहीं ये संसद के फैसले में जो लिखा है उस पर निर्भर करता है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रो को लोकसभा से निष्कासित करने का सुझाव दिया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कमेटी की सिफारिश से सदन सहमत है। इस रिपोर्ट पर बहस कराए जाने और महुआ मोइत्रो को लोकसभा में अपनी बात रखने की मांग को लोकसभा स्पीकर ने ये कहते हुए टुकड़ा दिया कि उन्हें पैनल की बैठक के दौरान अपना पक्ष रखने का मौका मिल चुका था। इससे पहले दोपहर बाद एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद कुमार सोनकर ने जैसे ही रिपोर्ट पेश की, कांग्रेस और टीएमसी के सदस्य अध्यक्ष की आसन के करीब पहुंच गए और नारे लगाते हुए रिपोर्ट की प्रति दिए जाने की मांग की। टीएमसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने रिपोर्ट की सिफारिश पर वोटिंग से पहले बहस कराए जाने की मांग की। कमेटी ने मोइत्रो को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट पेश होने के तुरंत बाद ही हंगामा का बीच अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सदन में बहस के लिए सदस्यों को 3-4 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए ताकि वो इसका अध्ययन कर सके। उन्होंने लिखा है, मैं अपील करता हूं कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस के लिए कम से कम 3 दिन बाद की तारीख और समय तय करें। कांग्रेस सांसद मोनीश तिवारी ने कहा, जैसा कि अधीर रंजन ने कहा, अगर हमने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए 3-4 दिन का समय दिया होता और फिर सदन के सामने अपनी राय रखी होती तो आसमान नहीं गिर जाता, क्योंकि सदन एक बेहद संवेदनशील मामले पर फैसला लेने जा रहा है। बीएन का रिपोर्ट, एपटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।